हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड में होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 से सामाजिक विज्ञान प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देख रहे हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना यह कानून, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, 1919 में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो सही उत्तर है ऑटो वन बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई, तो यह बंबई में खोली गई थी सन 1854 में। तो 1854 में बंबई में यह मिल खोली गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था, लाला लाजपत राय। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय निक्सन थे। निक्सन के समय यह अंत हुआ। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट कावुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौह की नीति। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो यह 1921 में लागू हुई थी। यह रूस से जुड़ी हुई विषय है। इंडियन स्टेचुअरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसे साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इंडियन स्टेचुअरी कमीशन। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो सही उत्तर है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया का संपादन किया था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो यह बाइबल था, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल भी कहते हैं। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है अशोक के अभिलेख। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो 1911 में वापस किया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो रूस में दासत्व 1861 में समाप्त किया गया था। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे सेकंड इंटरनेशनल भी कहा जाता है, उस समय यह निर्णय लिया गया था। हो ची मी की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में, नॉर्थ वियतनाम में हो ची मी की सरकार थी। वॉर एंड पीस किसने लिखी? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी यह पुस्तक, वॉर एंड पीस। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो अजीमुस शान ने दिया था अजीमाबाद का नाम पटना को। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजात शत्रु ने की थी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजात शत्रु ने की थी, पर पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी उदयन ने बनाई थी। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजात शत्रु ने। और राजधानी किसने बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है यह गणना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व क्या कहलाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह संभव है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंग हैं ये। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है, टका कहा जाता है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से संबंध है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है?
तो अल्पकालीन भी प्रदान करती है और मध्यकालीन भी प्रदान करती है, दोनों। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ये दोनों इसका सही उत्तर है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1989 को यह प्रारंभ हुई थी, जवाहर रोजगार योजना। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो कुल 35 राज्य आयोग हैं उपभोक्ता संरक्षण के लिए। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो नेशनल इनकम कमिटी, जिसे राष्ट्रीय आय समिति भी कहा जाता है, इसका गठन किया गया था। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो इसे हम आय कहते हैं, यह आय कहलाता है। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो यह तीनों, उत्पादन, व्यय, आय, ये सभी आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में यह अनुमान लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो अनिवार्य सदस्यता यह मूलभूत तत्व नहीं है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? गैर आर्थिक आधारित संरचना इसमें से स्वास्थ्य है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है नगरीय शासन व्यवस्था से, अर्बन गवर्नेंस से जुड़ा हुआ यह विषय है। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 हो सकते हैं अधिकतम। चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से, यह उत्तराखंड में आरंभ हुआ था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? तो यह लोकतंत्र की स्थापना हेतु और राजतंत्र के अंत के हेतु यह स्थापना की गई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो काशीराम ने स्थापना की थी 1984 में बहुजन समाज पार्टी की। दल बदलू या दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हुआ, यानी अलग हुआ। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है एकहरी शासन व्यवस्था, यह यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट, यह बिल्कुल अलग चीज है। बाकी सभी लिखित शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका, यह संघीय प्रणाली की विशेषता है, जबकि एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है या कितनी है? तो 543 है। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी 1958 में, वेस्ट इंडीज संघ की। इंडिका के लेखक हैं, तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखी थी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आंग सांग सूंग की किस देश की नागरिक हैं? तो म्यांमार की नागरिक हैं आंग सांग सूंग की। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद है, अलगाववाद हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो यह सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? यानी सबसे ज्यादा वन किस देश में है? तो रूस सबसे ज्यादा वन आवरण वाला देश है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो लैटेराइट मृदा में होती है। बिल्कुल ह्यूमस की मात्रा नगण्य नहीं होती है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो मुंबई हाई है। सबसे पुराना पूछा जाए तो डिगबोई, और सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन करने वाला इन चारों में से है मुंबई हाई। इनमें से कौन रोपन फसल है? तो रोपन फसल अगर देखा जाए तो इनमें से सभी हैं ये रोपन फसल। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी 1991 में, जीवन रेखा रेल। कांवर झील कहां है? तो यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है और एक रामसर साइट भी है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया?
तो सही उत्तर है उड़ीसा में यह पारित किया गया। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो अभ्रक इसमें से अकार्बनिक खनिज है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है मैंग्रोव के जंगल। कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो पीट इसमें से घटिया किस्म का है और एंथ्रेसाइट इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का है। भारत में चाय की कृषि कहां शुरू हुई थी? तो असम में कृषि आरंभ हुई थी चाय की, आज भी यहां सर्वाधिक होती है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो यह धात्विक खनिज है, इसे फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो अभ्रक से है, इसे अभ्रक क्षेत्र भी कहा जाता है, अभ्रक की नगरी भी कहते हैं। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो कतर ने 1 जनवरी 2019 को ओपेक की सदस्यता त्याग दी। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है। आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? तो यह नील नदी से संबंधित है, मिस्र में स्थित है यानी इजिप्ट में। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद, यह मानव निर्मित आपदा है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो यह 1934 में प्रभावित हुआ था। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो ऊंची भूमि। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? तो इनमें से सभी। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? इनमें से सभी, ये सभी होने चाहिए। और भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। तो हम सभी, आप सभी की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो, आप सभी बहुत ही अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। हम सभी की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।